रिसेंट टाइम में 3000 रुपीज के राउंड में दो हेडफोन्स लॉन्च हुए, एक बोट रोकर्स प्लस 550 ANC और दूसरा नॉइज एयरवेव मैक्स XR। तो बाकी दोनों ही हेडफोन्स काफी हद तक सेम फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं और प्राइसिंग भी सेम है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है बॉस। तो लीजिए आपके सामने हाजिर है दोनों हेडफोन्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। तो दोनों में से कौन सा हेडफोन ले, वीडियो के एंड तक आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज, दोनों ही हेडफोन्स मैंने खुद से खरीदे हैं। बोट रोकर्स प्लस 550 ANC मैंने 1800 रुपीज का खरीदा सिर्फ, और मैक्स XR मैंने खरीदा 3000 रुपीज का। लेकिन मेन चीज यहां पर यह है, बोट का हेडफोन मुझे 1800 रुपीज में कैसे मिल गया। तो इस पर काफी दिनों से प्राइस ड्रॉप चल रहा था, एक हफ्ते के अराउंड रहा था, तो उस दौरान मैंने इसको खरीदा। और ये वाली ऑफर एंड डील मैंने अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की थी। तो अगर आपसे ये डील मिस हो गई है तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम जब भी किसी प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट आता है वहां पर शेयर कर देते हैं। नीचे पहले दो लिंक्स दिए, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेन यहां पर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों में हेडफोन्स तो मिलते ही हैं, साथ ही में दोनों में हमें कैरिंग पाउच भी मिलता है। बॉट का जो कैरिंग पाउच है एक लेदर वाटरप्रूफ है, नॉइज वाला थोड़ा सा क्लॉथिंग के साथ में वाटरप्रूफ नहीं है। नेक्स्ट, बॉट में हमें ऑक्स केबल मिलती है, नॉइज में हमें टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है, क्योंकि ये टाइप सी कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। बाकी चार्जिंग केबल दोनों में ही दी गई है। नेक्स्ट, अब मेन हेडफोन्स के बारे में बात करें तो दोनों ही हेडफोन्स ओवर ईयर डिजाइन में आते हैं, यानी कि कानों को कवर करते हैं, प्रेस कोई भी नहीं करता है। तो डिजाइन के मामले में सेम है। अब यहां पर मेनली लुक्स एंड बिल्ड की बात करें तो यहां पर लुक्स वाइज वैसे तो दोनों ही हेडफोन एकदम बेसिक मिनिमलिस्टिक लुक्स के साथ में आते हैं, लेकिन नॉइज वाला अगर आप देखें काफी ज्यादा ही बेसिक हो जाता है। कोई ऊपर डिजाइन लोगो वगैरह नहीं बना है, कर्वी सा डिजाइन दिया है, जो कि काफी अच्छा लगता है। काफी लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगेगा, लेकिन काफी लोगों को एकदम सिंपल सा लगेगा। और दूसरी साइड बोट का हेडफोन अगर आप देखें तो काफी डिजाइन लोगो ड्वेल टोन मटेरियल यूज किया गया, तो यहां पर थोड़ी सी फंकीनेस हो जाती है। तो ये डिजाइन भी काफी लोगों को अच्छा लगने वाला है और काफी लोगों को नहीं लगेगा। तो डिजाइन वाली चीज आप खुद से डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट, दोनों का मटेरियल, तो दोनों पे हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। दोनों की प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बॉट वाले की ऊपर की साइड पर आपको क्लॉथिंग खुदरा सा मटेरियल भी देखने को मिलेगा, तो एक ड्वेल टोन मटेरियल हो जाता है बॉट के ऊपर। नॉइज वाला एकदम पूरा प्लास्टिक में आता है। नेक्स्ट, दोनों के बेंड वाले पार्ट पर भी हमें सेम टाइप का प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलता है, क्वालिटी अच्छी है। और जहां से बेंड एक्सटेंड होता है बॉट वाले में हमें मेटल एज वेल एज प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलता है, वहीं नॉइज वाले में हमें सिर्फ प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलता है, चाहे ऊपर से देख लो चाहे आप नीचे से देख लो। लेकिन थिकनेस यहां पर मिलती है नॉइज में, तो यहां पर ड्यूरेबल वैसे बॉट का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज, नॉइज में ऊपर की साइड पर पूरा प्लास्टिक का मटेरियल ही देखने को मिलता है, वहीं बॉट में ना हमें लेदर का मटेरियल देखने को मिलता है, जिससे काफी यहां पर प्रीमियम फिनिशिंग आ रही है। बाकी दोनों के बेंड के नीचे की साइड पर जो कुशनिंग है अच्छी खासी सॉफ्ट है और काफी हद तक सेम कुशनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां तक कि इनके ऊपर जो लेदर का मटेरियल यूज किया गया वो भी यहां पर सेम देखने को मिलता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट, दोनों की एयर कप्स की कुशनिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज साइज, बोट वाले का साइज हल्का सा बड़ा है नॉइज वाले से, लेकिन यहां पर जो दोनों की कुशनिंग है लेदर है काफी हद तक सेम देखने को मिलती है, ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैं ये बोल सकता हूं नॉइज वाली लाइक 5% ज्यादा सॉफ्टर है बॉट वाली से। नेक्स्ट, दोनों के बेंड एंड एयर कप्स जहां पर ज्वाइन होते हैं वहां पर ना बॉट वाले में हमें प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलता है, नॉइज वाले में यहां पर मेटल का मटेरियल यूज किया है। इस मामले में ना नॉइज वाला ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, क्योंकि जब भी हेडफोन टूटता है ना वो एयर कप्स वाले पार्ट से ही ज्यादा टूटता है, तो नॉइज वाला ना लाइक थोड़ा सा बेटर है इस मामले में। बाकी दोनों हेडफोन्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफी हद तक सेम है, जैसे मर्जी आप मोड़ लो इजीली मुड़ जाते हैं, टूटने के चांसेस कम है, तो इस मामले में सेम है। बाकी दोनों हेडफोन्स के जो एयर कप्स हैं फोल्ड हो जाते हैं और इजीली आप इनको बैग में कैरी कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे। और यहां पर बोट वाला अगर मैं हल्का सा झटका देता हूं तो यहां पर इसका बेंड ना अपने आप रिलीज हो जाता है, तो थोड़ा सा लूज है, ये उतना टाइट नहीं है। और वहीं नॉइज वाले को अगर मैं करता हूं ये इजीली नहीं निकलता, निकल ही नहीं रहा है, तो इसका टाइट है बेंड वाला पार्ट। और यहां पर बोट के एयर कप्स की कुशनिंग नहीं निकलती है, मैंने काफी ट्राई किया, और नॉइज वाले की एयर कप्स की कुशनिंग निकल जाती है, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर ओवरऑल मैं बात करूं दोनों हेडफोन्स काफी हद तक सेम है, बस इनकी बिल्ड क्वालिटी में हल्का सा डिफरेंस है। जैसे कि बोट में बेंड वाले पार्ट में मेटल का मटेरियल है, नॉइज वाले में नहीं है, लेकिन नॉइज वाले में एयर कप्स के जॉइंट्स पर मेटल का मटेरियल है, बोट वाले में प्लास्टिक का मटेरियल है। तो देख सकते हैं कि मुझे तो ज्यादा ड्यूरेबल नॉइज का लग रहा है, लाइक 15-20% ज्यादा ड्यूरेबल होगा बोट से। नेक्स्ट, दोनों के बटन एंड पोर्ट्स, तो दोनों में हमें काफी हद तक सेम बटन देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल बटन, ऑन ऑफ बटन, ANC
सी स्विच बटन, और दोनों पर हमें दो डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और दोनों पर हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। अभी तक दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस आता है, नॉइज पर हमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं देखने को मिलता है, बोट में हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर नॉइज वाला बोट से काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉइज में टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है, चाहे आपके पास में एंड्रॉइड फोन है, चाहे आपके पास में आईफोन है, दोनों के साथ में वर्क करता है, और साथ ही में माइक भी वर्क करता है। ये चीज काफी एडवांस हो जाती है। लेकिन बोट वाले में ऑक्स पोर्ट दिया है, तो वहां पर ऑक्स केबल के थ्रू कनेक्ट करना होगा, और वहां पर माइक भी वर्क नहीं करता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी वाले फीचर के मामले में नॉइज काफी हद तक बेटर हो जाता है बोट से। नेक्स्ट यहाँ पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफर्ट एंड फिट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, बोट वाले हेडफोन का टोटल वेट है 265 ग्राम्स, और नॉइज वाले का टोटल वेट है 233 ग्राम। तो नॉइज वाला लाइट वेट हो जाता है अराउंड 30 ग्राम से। ओवरऑल कैसे फिटिंग एंड कंफर्ट है बता देता हूं। सबसे पहली चीज, दोनों की कुशनिंग काफी ज्यादा सॉफ्ट है, चाहे बेंड वाला पार्ट हो चाहे एयर कप्स वाला पार्ट हो, दोनों में से किसी में भी कोई चुभन वगैरह फील नहीं होती है। और साथ ही में दोनों ही हेडफोन कानों को अच्छे से कवर करते हैं, एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। बाकी दोनों ही हेडफोन्स को मैंने लॉन्ग आवर वेयरिंग टेस्ट भी किया। नॉइज वाला मैंने कॉन्टिन्यूसली 5 घंटे तक वेयर किया, कानों पे तो कोई मुझे ज्यादा डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ। बस हेड वाले पार्ट में थोड़ा सा दबाव फील होता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो सही हो जाता है। बाकी नॉइज वाला मैं कॉन्टिन्यूसली 6-7 घंटे तक भी वेयर कर सकता हूं, और बाकी बोट वाला हेडफोन मैंने कॉन्टिन्यूसली 3.5-4 घंटे तक वेयर किया। उससे ऊपर मैं नहीं वेयर कर पाया और ना ही कर सकता हूं। बाकी दोनों को मैंने रनिंग के लिए टेस्ट भी किया। नॉइज वाला चाहे आप जैसे मर्जी रनिंग कर रहे हैं, हैवी रनिंग कर रहे हैं, हेड को मूव कर रहे हैं, उतना ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये निकल कर गिर जाएगा, अच्छी ग्रिप बनी रहती है। लेकिन बोट वाला अगर आप स्ट्रेट रन कर रहे हैं, हैवी रन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेड की ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो बोट वाला निकल कर गिर सकता है। ये मैंने चीज फील करी। तो रनिंग के मामले में ज्यादा तगड़ा नॉइज है, लेकिन बोट वाले में भी ऐसा कोई कमी नहीं है। बाकी अगर एक लाइन में बोलूं, अगर आपको 5-6 घंटे 7 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली वेयर करना है, नॉइज वाला कंफर्टेबल रहेगा। और वहीं अगर आपको 3.5-4 घंटे मैक्स वेयर करते हैं, तो वहां पर बोट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कंफर्ट एंड फिट का। नेक्स्ट बात करें दोनों की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो नॉइज में हमें 6.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, और बोट में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो नॉइज वाला एडवांस हो जाता है। बाकी दोनों ही हेडफोन्स को मैं अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, टैब, आईपैड सभी से कनेक्ट कर चुका हूं। कोई प्रॉब्लम मुझे दोनों में नहीं देखने को मिली, और दोनों में साथ ही में फास्ट पेयरिंग भी है। तो ब्लूटूथ ऑन करते ही विदिन 5 सेकंड्स में कनेक्ट हो जाता है। और दोनों का मैंने रेंज टेस्ट भी किया, इस मामले में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं दिखा। और साथ ही में दोनों में डुअल पेयरिंग भी दी गई है, इस मामले में भी सेम है। बाकी यहां पर दोनों ही हेडफोन्स ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी के मामले में सेम है, एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें दोनों के एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की, तो बोट में हमें अप टू 40 dB का हाइब्रिड ANC सुनने को मिलता है। नॉइज में हमें अप टू 22 dB का नॉर्मल ANC सुनने को मिलता है, इसमें हाइब्रिड नहीं है। बाकी यहां पर मैंने क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस किया वो बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज पैसिव नॉइज कैंसिलेशन, तो दोनों हेडफोन्स को जैसे ही आप लगाते हैं तो यहां पर 20-25% का नॉइज वैसे ही दब जाता है। उसके बाद जब आप ANC ऑन करते हैं तो दोनों ही हेडफोन्स में बोलूंगा काफी हद तक सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब कितने हद तक सेम है, तो यहां पर ANC ऑन करने के बाद दोनों ही हेडफोन 20-25% का नॉइज कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर पैसिव एंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को मिलाकर अराउंड 40-45% का नॉइज कैंसिल हो जाता है। 50-60% का बाहर का नॉइज आता रहता है, ये मुझे सुनने को मिला। इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने बताया था कि भाई 55-60% का नॉइज कैंसिल कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैंने और भी यूज किया, टेस्टिंग करी, और भी ज्यादा डे टू डे यूज करता रहा। तो एंड रिजल्ट में अपडेट अभी यहां पर कर रहा हूं कि भाई 45-40% का ओवरऑल नॉइज कैंसिलेशन होता है। 3000 से 3500 रुपीज की प्राइसिंग पर ये ANC जस्टिफाई नहीं करता। अगर ये 2500 या उससे नीचे की प्राइसिंग पर ANC मिल रहा है तो ठीक है। और एक और चीज, बोट में हमें ट्रांसपेरेंसी मोड में मिलता है, नॉइज में कोई भी ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं दिया है, तो ये बोट में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको नॉइज कैंसिलेशन बता दिया, दोनों सेम है। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो बोट में हमें बोट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप साउंड क्वालिटी, ANC, बटन्स के फंक्शंस में आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉइज में हमें कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, तो इस मामले में बोट बेटर हो जाता है नॉइज से। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज दोनों की साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और दोनों के जो भी कॉडेक सपोर्ट रहेंगे वो मैं आगे मेंशन कर दूंगा। बाकी यहां पर बेशक दोनों में सेम साइज के स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं, लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी में लाइक जमीन आसमान तक का डिफरेंस है। अब क्या एक्चुअल में डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बेस, तो जब मैंने इनका डिटेल रिव्यू किया था ना, उसमें मैंने बोला था नॉइज का जो बेस है वो बैलेंस मिलता है, बोट का भी बैलेंस मिलता है। लेकिन अभी मैं जब कंपैरिजन कर रहा हूं तो एक्चुअल में यहां पर डिफरेंस काफी तगड़ा आ रहा है। जो नॉइज का बेस है बैलेंस मुझे नहीं लग रहा है, काफी थंपिंग लग रहा है, पंची लग रहा है, एक वाइब्रेशन भी क्रिएट होती है, पंपनेस आती है नॉइज के बेस में। लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कि बहुत ज्यादा तगड़े लेवल का बेस भी नहीं है। और वहीं कंपैरिजन करने के बाद बोट का बेस मुझे बैलेंस लग रहा है एकदम, मतलब
उतना थंपिंगनेस, पंपनेस या पंचीनेस मुझे नहीं फील हो रही है। लेकिन बोट में दो टाइप की साउंड क्वालिटी है, एक ऐप के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एक प्रीसेट है। मैंने अभी आपको प्रीसेट वाली बताई। जो बोट की ऐप के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बेस इंक्रीज कर पाएंगे, तो वहां पर पंचीनेस, थंपिंगनेस, लाउडनेस आती है बेस में। लेकिन ना बहुत ज्यादा लाउड भी करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिस्टोर्शन होता है कस्टमाइज करने के बाद बोट में। लेकिन नॉइज में ऐसा कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है ही नहीं। जो इसमें नेचुरल बेस है वो काफी अच्छा फील देता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मतलब प्रीसेट साउंड में बेस नॉइज का बेटर लगा मुझे बोट से, थंपिंगनेस है इसमें। बाकी जो वोकल्स है बोट में थोड़े ज्यादा क्लियरली समझ में आते हैं क्योंकि बेस उतना ज्यादा नहीं है। नॉइज में थोड़ा सा बेसीनेस आती है वोकल्स में, लेकिन इसमें भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ट्रेबल्स हैं बोट में मुझे थोड़े से ज्यादा ट्रेबल्स लगे, क्रिस्पीनेस ज्यादा दी गई है। नॉइज में थोड़े से ट्रेबल्स बैलेंस लगे मुझे, उतनी क्रिस्पीनेस नहीं है, बेसीनेस थोड़ी सी ज्यादा लगी। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है दोनों ही हेडफोन्स में ठीक ठाक तरीके से समझ में आ जाती है। और यहां पर जो लाउडनेस है बोट में हमें 20-25% ज्यादा लाउडनेस सुनने को मिलती है नॉइज के मुकाबले में। नॉइज में सच कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको तगड़ी लाउडनेस चाहिए तो बोट ज्यादा बेटर है नॉइज से। बाकी दोनों की जो प्रीसेट साउंड रहती है, क्लियरिटी अच्छी है, कोई डिस्टोर्शन वगैरह नहीं है, आपको साउंड अच्छे समझ में आएगी। सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, मूवीज वगैरह देख रहे हैं। बाकी दोनों की ब्लूटूथ सेटिंग्स में मैं जब चेक कर रहा हूं तो दोनों में हमें स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बाकी यहां पर मैं बोलूंगा नॉइज में थोड़ी सी सराउंडिंग साउंड फील होती है, बोट में मुझे उतनी नहीं फील हुई। बाकी जो साउंड लीकेज है बोट में 60% या उससे ऊपर के वॉल्यूम पर मिलता है और नॉइज में 70% या उससे ऊपर के वॉल्यूम पर साउंड लीकेज है, लेकिन दोनों में साउंड लीकेज आपको मिलेगा। बाकी दोनों को मैं 3000 से 3500 रुपीज की प्राइसिंग पर अगर रेटिंग दूं तो नॉइज को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और बोट को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें दोनों की कॉलिंग की, तो दोनों में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया गया। दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूं, अगर आप इंडोर कॉलिंग कर रहे हैं तो बोट की कॉलिंग बढ़िया रहेगी, एकदम क्लियरिटी अच्छी मिलेगी। नॉइज में थोड़ी सी बेसीनेस रहेगी। मैं अगर बात करूं तो क्रिस्पीनेस ज्यादा मैटर करती है, इंडोर नॉइज उतना नहीं होता, तो बोट वाला ज्यादा बेटर रहेगा कॉलिंग में नॉइज के मुकाबले में। तो बाकी आपने कॉलिंग तो देख ही लिया, डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो बोट में हमें अप टू 40 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। नॉइज में हमें अप टू 85 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। और दोनों में गेमिंग मोड दिया गया है, दोनों के आप गेमिंग डेमो देख लो। Beast mode. तो यहां पर वायरलेस गेमिंग में लो लेटेंसी दोनों में ही वर्क कर रही है और काफी हद तक मुझे सेम लगे। एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, बोट में आप ऑक्स केबल के थ्रू गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर माइक वर्क नहीं करेगा और आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन नॉइज में आप टाइप सी टू टाइप सी गेमिंग कर सकते हैं और माइक भी वर्क करेगा स्मार्टफोन से कनेक्ट करने पर, लेकिन ये आप कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे टाइप सी वाले ऑप्शन से। तो अपनी नीड के हिसाब से देख लेना आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो बोट में 800 mAh की बैटरी दी गई है। नॉइज में कितने mAh की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है। बाकी बोट का हेडफोन फुल चार्ज होने में 2.5 घंटे का टाइम लेता है और नॉइज का भी हेडफोन फुल चार्ज होने में 2.5 घंटे का टाइम लेता है, इस मामले में सेम है। बाकी प्लेबैक टाइम की बात करें तो बोट का मेंशन किया है अप टू 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50% के वॉल्यूम पर, और नॉइज का मेंशन किया है अप टू 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50% के वॉल्यूम पर। बाकी ओवरऑल में बात करूं आपको कितना मिल जाएगा, अगर आप 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं विदाउट ANC तो बोट वाला आपको देगा 40 to 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम और नॉइज वाला आपको देगा 70 आवर्स के अराउंड का प्लेबैक टाइम। और अगर आप ANC ऑन करके 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, बोट वाला आपको देगा 25 to 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम, नॉइज वाला आपको देगा अराउंड 30 to 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम। ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए तो नॉइज वाला बेटर है प्लेबैक टाइम के मामले में, 10, 15, 20 घंटे एक्स्ट्रा ही दे रहा है बोट से। नेक्स्ट यहाँ पर IPX रेटिंग, तो दोनों में हमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है। दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्की फुल्की पानी के छींटे या फिर पसीना वगैरह लग गया कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस मामले में दोनों सेम है। तो ये था दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है या दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी खरीदना चाहते हैं, दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहां से खरीदेंगे तो चैनल को काफी हेल्प मिलेगी। मैं ऐसे ही हेडफोन्स प्रोडक्ट्स खरीदकर आपको एक जेन्युइन रिव्यू कंपैरिजन वीडियोस
वीडियोस दे पाऊंगा। बाकी यहाँ पर दोनों का मैं आपको एक हल्का सा कंक्लूजन प्रोवाइड कर देता हूं। तो देखिए, अगर आपको मेनली कंफर्ट मैटर करता है, आप एक स्टूडेंट है, लॉन्ग आवर्स के लिए आपको वेयर करना है 5-6 घंटे 7 घंटे, और अगर आपको एक ऐसी साउंड चाहिए जिसमें कि बेस अच्छा हो, थंपिंग हो और लाउडनेस बहुत ज्यादा ना हो, अच्छी ठीक ठाक लाउडनेस हो, क्लियरिटी अच्छी मिल जाए और चार्जिंग खत्म होने पर अपने स्मार्टफोन से टाइप सी टू टाइप सी कनेक्ट कर पाए और उस टाइम पर माइक भी वर्क करे और गेमिंग भी आप कर पाए, लेकिन पीसी एंड लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये चीज अगर आपको चाहिए तो आपको नॉइज का ये हेडफोन खरीदना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको मैक्सिमम 3-4 घंटे हेडफोन यूज करते हैं लेकिन आपको लाउडनेस ज्यादा चाहिए, क्रिस्पीनेस अच्छी हो और ऐप के थ्रू आप बेस भी इंक्रीज कर पाए, पंचीनेस मिल जाए आपको, और बैटरी खत्म होने पर ऑक्स का ऑप्शन भी हो, कंप्यूटर लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइक वर्क नहीं करेगा उस टाइम पर, तो ऐसा सिस्टम आपको चल जाएगा, अच्छा लग रहा है तो बोट बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इनकी दूसरी चीजें देखें, कनेक्टिविटी हो गई, ANC हो गया, कॉलिंग हो गया, बैटरी प्लेबैक टाइम हो गया, गेमिंग हो गई, वो काफी हद तक सेम ही मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। डिफरेंस यहां पर क्रिएट हो रहा है जो मैंने आपको बताया। तो फाइनली अब आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा खरीदे और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में, तब तक लिए टाटा, बाय बाय।